यूट्यूब चैनल श्री राम भक्त हनुमान पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से हनुमान जी पे एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय बहुत ही सरल और अच्छा है। हमारा आज का विषय है कि हमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि हनुमान जी का सबसे सरल और सबसे उत्तम पाठ श्री हनुमान चालीसा माना गया है, क्योंकि यह पाठ लगभग, अगर आपको याद है, 1 1.5 से 2 मिनट में आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई एक मंत्र का काम करती है। आइए इस पर एक सत्य घटना का अवलोकन करते हैं। यह बात यूपी में रह रहे एक पुरुष की है। वह एक जमींदार था। उसने अपने खेत में मक्की बोई, और जब वह मक्की मक्की पक गई तो उसके विरोधी, यानी कि जो उसके आसपास के खेत वाले थे, उसके खेत में से कुछ मक्की काट के ले गए। इस पर उस किसान को उसके घर वाले, उसके सभी रिश्तेदार ये ताने मारते हैं कि मक्की आपने बोई और काट के वो ले गए। इससे वह बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन ईश्वर को बोलता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से चला और मुझे बदले में क्या मिला। ये जो मेरे विरोधी थे, जो मेरे दुश्मन थे, वो मेरा नुकसान करके चले गए। तब वह यह प्रण लेता है कि मैं अकेला ही खेत में जो मक्की बची हुई है उसे खुद ही काटूंगा। वह अपने घर से 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके चलता है। उसकी बीवी उसको देखती है और घबरा जाती है। उस इंसान की बीवी उसके पीछे कुछ मजदूर और उसके भाई को भेज देती है। जब वह किसान खेत में पहुंचता है तो उसे हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है, जिसमें हनुमान जी अपनी एक जांघ पे दूसरी टांग रख के बैठे होते हैं। वह आदमी अपने पीछे आए मजदूरों और अपने भाई को बोलता है कि देखो, हनुमान जी स्वयं हमारी रक्षा करने आए हैं। वह कहते हैं हमें तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, परंतु उन्हें हनुमान जी साक्षात दिखाई दे रही होते हैं अपने सामने। कि उसके बाद वह वहां से मक्की काटने लगते हैं, और सारी मक्की काटने के बाद वह आदमी बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आप फटाफट इनको ढो के फटाफट एक सुरक्षित स्थान पे ले जाओ, अदरवाइज जो साथ के खेत वाले हमारे विरोधी इसी ताक में बैठे हैं कि वह हमें मार के सारी मक्की ले जाए। इस पर उसका मित्र, उस आदमी का मित्र धोबी होता है, वो उसके पास आता है। वो बोलता है कि आप यहाँ से चलो। वह उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है और वहां से हनुमान जी की प्रतिमा चली जाती है, गायब हो जाती है। और साथ के खेत वाले आते हैं और उन पे हमला बोल देते हैं। सभी को पीटा जाता है। परंतु जब वह उस आदमी को, उस खेत के मालिक को लेके जा रहे होते हैं, जिसे 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था, वह इंसान मन ही मन कह रहा होता है जय हनुमंत संत हितकारी, जय हनुमंत संत हितकारी का जाप कर रहा होता है। इतने में वहां पे 40-50 युवक आ जाते हैं और बोलते हैं बजरंग बली की जय। और वह समझाते हैं कि आपको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद जो उनके विरोधी होते हैं वह उनके मित्र बन जाते हैं। तो यह है हनुमान चालीसा की शक्ति, कि हनुमान जी ने साक्षात आकर उस किसान की रक्षा की। और यदि हम नियम पूर्वक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो हनुमान जी हमें निश्चय ही सफलता प्रदान करते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। इसका अर्थ यह है कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। इसके साक्षी
गौरीसा यानी कि स्वयं शिव हैं। इसमें एक और छपाई आती है, जब ऐसा कहते हैं, जब तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा लिख रहे थे, जब उन्होंने 37वीं चौपाई लिखी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जिनका कोई भी गुरु नहीं है वह हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी और शिव जी में कोई अंतर नहीं है और शिव जगत गुरु हैं। यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वह हमारे जीवन से काफी हद तक मुश्किलें और दुविधाओं को दूर कर हमें सफलता प्रदान करता है। श्री हनुमान जी महाराज पे आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? कृपया मेरे वीडियो के लाइक और कमेंट कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हनुमान जी को लेकर अगली वीडियो जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।